स्वागत है। जयपुर से खबर है, दिल्ली रोड पर लगातार बना हुआ है पैंथर का मूवमेंट। लगातार पैंथर दिखाई देने से वन विभाग अलर्ट है। ताजा वीडियो दिल्ली रोड पर ईदगाह के सामने खोले के हनुमान जी मंदिर के पास टंकी पर पैंथर दिखा है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस पैंथर की जो दिखाई दिया है। ईदगाह बाईपास रोड गुलजार कॉलोनी पाडा मंडी से एक बकरे का शिकार किया और बकरे को दबोच कर ले जाते देख स्थानीय लोगों ने शोर मचाया। इससे पहले आमेर में दरगाह और कुछ दिनों बाद कनक घाटी गेट पर भी ये पैंथर देख चुका है और ये तस्वीर जो सामने आई जिसके बाद लोगों ने शोर भी मचाया और अब वन विभाग की जो टीम है लगातार निगरानी बनाए हुए है। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी है? ये तस्वीर जरूर सामने आई है और इस तस्वीर में नजर आया कि किस तरह से ये पैंथर जो है वो एक बकरी का शिकार करता दिखाई देता है। बिल्कुल मेरा, देखिए ये दिल्ली रोड की घटना है, खासकर खोले के हनुमान जी मंदिर के पास जो टंकी है, पानी की टंकी, पहले तो उस पर पैंथर चलता नजर आया और उसके बाद उतरकर ये ईदगाह जो है, ईदगाह दिल्ली रोड पे जो ईदगाह बनी हुई है वहाँ बाईपास रोड है, उसमें गुलजार कॉलोनी है पाड़ा मंडी, जिसकी वार्ड नंबर 76 का ये क्षेत्र है, जहाँ पर जो परिवार रहते हैं वो बकरी पालन भी करते हैं, उनके पास और मवेशी भी हैं, तो उनमें से एक बकरी ये उठा करके ले जाता है। उसके खिलाफ जब ये घटना होती है तो आसपास के जो भी लोग थे जो जिनकी बकरी जो पाल रहे थे उन्होंने भी शोर मचाया, कोशिश की कि किसी तरह से इस बकरी को छोड़ दे, लेकिन पैंथर ने उसको नहीं छोड़ा, उठा करके ले गया। लेकिन मेरा क्या है कि ये आसपास का जो क्षेत्र है, इसके सामने का जो क्षेत्र है वो नागर सेंचुरी का क्षेत्र है, तो वहां पर करीब 19 से 20 लेपर्ड्स का हमेशा मूवमेंट रहता है। लेकिन जिस तरह से लेपर्ड्स अब लगातार सड़क पर आ रहे हैं, क्योंकि पहले आमेर महल से ठीक पहले जो दरगाह बनी हुई थी कुछ दिन पहले उसमें दिखा था, दरगाह के अंदर तक प्रवेश कर गया था रात में। उससे कुछ दिनों बाद ये जो कनक घाटी का जो गेट है वहां दौड़ता हुआ दिखा और गेट को कूद करके अंदर जाता है। और अब 2 दिन बाद वापस से ये घटना होती है जब ईदगाह में ये बाईपास रोड पे जो गुलजार कॉलोनी वहां से बकरा या बकरी जो भी है उसको उठा करके लेके जाता है। तो निश्चित तौर पर पैंथर का जो मूवमेंट है बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है, जो चिंता का विषय है। हालांकि पैंथर अक्सर बाहर आता नहीं है सेंचुरी क्षेत्र से, लेकिन अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब भोजन और पानी की कहीं ना कहीं उसको कमी महसूस हो रही है सेंचुरी क्षेत्र में, इसलिए बाहर आ रहा है। हालांकि वन विभाग को जैसे ही सूचना दी कि वन विभाग ने इसकी वहां पर गश्त भी बढ़ा दी है, निगरानी भी बढ़ा दी और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से रिहायशी क्षेत्र में पैंथर ना आए ताकि किसी तरह की और कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन फिर भी एक अलर्ट जारी किया गया, लोगों से कहा गया आसपास के लोगों से कि वो भी सतर्क रहें और इस तरह की कोई भी गतिविधि दिखती है, पैंथर दिखता है तो इसकी सूचना वन विभाग को दें। लेकिन इसको ट्रैंकुलाइज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्षेत्र सेंचुरी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, तो ऐसे में यहाँ अक्सर पैंथर आ जाता है। तो उसका एक ही तरीका है, कोशिश की जाए, लोगों को आसपास जागरूक किया जा रहा है और वन विभाग भी चौकसी बरत रहा है कि पैंथर यहाँ आए तो उसको किसी तरह से शोर मचा करके वापस वन क्षेत्र में भगा दिया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, सर्विलांस बढ़ाने का विषय है और निगरानी का भी विषय है कि अगर रिहायशी क्षेत्र में पैंथर की जो आवक है उसको किसी भी रूप से भी रोका जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार पैंथर अपना किसी तरह का इस तरह का मूवमेंट बनाता है तो कुछ दिनों तक लगातार उस क्षेत्र में पहुंचता है। और जिस तरह से हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें काफी बकरी और बकरे नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पैंथर अगर आज एक बकरे को उठा के ले गया तो हो सकता है अगले दिन दोबारा किसी दूसरी बकरी या बकरे का शिकार करने आए। तो निश्चित तौर पर सतर्कता बरती जा रही है और बरतनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी जानकारी के लिए।